Now the second activity is सपोज वी हैव एन आयरन बॉल एंड अ पीस ऑफ चॉक. अब हमारे पास एक आयरन बॉल है, एक पीस ऑफ चॉक है. तो हमने क्या करना है, ट्राई टू ब्रेक देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. अब आयरन बॉल को और पीस ऑफ चॉक को, इनको हैमर के साथ या कट करके या स्ट्रेच करके इनको ब्रेक करने की कोशिश करो. नाउ इन विच सब्सटेंस पार्टिकल हेल्ड विद ग्रेटर फोर्स. अब इन दोनों में से कौन सा मैटर है, कौन सा सब्सटेंस है जिसके पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को उन्होंने ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को हेल्ड किया हुआ है. तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, इट इज़ ईजी टू ब्रेक चॉक इनटू स्मॉलर पीसेस बट हार्ड टू ब्रेक आयरन बॉल. तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी इसके चॉक के ऊपर हैमरिंग करते हैं या इवन कि हम उसको प्लग ही करते हैं तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगा. तो जो चॉक है उसको ब्रेक करना पीसेस में इट्स क्वाइट ईजी, बट टू हार्ड टू ब्रेक आयरन बॉल, की जो आयरन बॉल है उससे ब्रेक करना काफ़ी हार्ड है. तो ये हमने ऑब्ज़र्व किया. तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ चॉक इज़ वीक. तो इससे ये पता चलता है कि जो चॉक है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ वीक. एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयरन बॉल, अब आयरन बॉल के जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हैमर के साथ भी जल्दी करे, मतलब हैमर के साथ भी वो ब्रेक ही नहीं हो रही. अब इससे क्या पता चल गया कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और चॉक में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. सो नेक्स्ट एक्टिविटी वी हैव टू शो पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. अब ये तीनों जो एक्टिविटीज़ जो हमने पीछे दो पढ़ी एंड द थर्ड वन, दे कलेक्टिवली conclude that the particles of a matter attract each other. So the third one we have ओपन अ वाटर टैप. आपने क्या करना है, एक वाटर टैप है उसको ओपन करो. अब उसमें से एक स्ट्रीम ऑफ वाटर आ रही है. सो ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स. अपनी फिंगर से वो जो स्ट्रीम है वाटर की उसको ब्रेक करने की कोशिश करो. तो सबसे पहला क्वेश्चन अब यहाँ पे अराइज होता है, वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर. क्या आप वो जो वाटर की स्ट्रीम आ रही है उसको कट कर पा रहे हो. तो अगर कर पा रहे हो, येस, दिस शोज दैट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. हम उसको कट कर पा रहे हैं. हम ऐसे करते भी होते हैं ना कि टैप है, टैप के बीच में अपनी मतलब पानी आ रहा है तो आप अपनी फिंगर्स रखो तो उसकी जो स्ट्रीम है वो कट हो जाती है. तो अब कहते हैं व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर. अब वो कट तो होती है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो टुगेदर मतलब उसके साथ ही जुड़ी रहती है. वाई दिस इज सो स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन टुगेदर बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. वो एक दूसरे के साथ क्यों रहती है पूरी की पूरी स्ट्रीम, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. अब इससे भी क्या कंक्लूजन निकलता है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव फोर्स बिटवीन दैम, कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक फोर्स है जो उनको इकट्ठे रखती है, जो एक स्ट्रीम को ब्रेक नहीं होने देती. चाहे दो इट इज़ अ वीक फोर्स, चाहे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक फोर्स है, बट देयर इज़ अ फोर्स विच कीप द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर टुगेदर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द characteristic first characteristic of the nature of matter, that is all the what was that is particles attract each other, particles of the matter attract each other. So tomorrow we are going to discuss other characteristics of matter. So for today's your homework is, make sure you make the notes side by side, neat and clean. And other thing is, every day you would have a warm up, or you can say recapitulation quiz. So don't take it very lightly because these topics are not going to be repeated again. So you need to learn and revise side by side even the lecture which we are covering today. And after the completion of this lecture, I am going to ask you question from this lecture. So thank you.